हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज विच इंक्लूड्स FMPAW और MMPAW। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो जेके वो भी कई बार क्या करता है कि जो काउंसलिंग है उसको ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कंडक्ट करता है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर लिमिटेड होते हैं तो उसको ऑफलाइन मोड में उसको कंडक्ट करता है। अब लेट्स सी जेके बोपी इस बार क्या डिसाइड करता है FMPW MMPW की काउंसलिंग के लिए। ठीक है। कई लास्ट ईयर आई थिंक BSc नर्सिंग की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो हुई थी वो ऑनलाइन बेसिस पे हुई थी। उसके बाद उन्होंने सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड शायद ऑफलाइन बेसिस पे लिया था। तो बी प्रिपेयर फॉर बोथ द काइंड ऑफ काउंसलिंग for 10th based paramedical courses also, because the number of candidates are increasing every year in huge quantity because of the demand of the medical stream या medical courses after the COVID-19. So there is मतलब increase of so much of मतलब every year number of forms are increasing multiple times. सो अब लेट्स सी इस बार वो क्या डिसाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स मतलब अभी तो आपने जैसे इसको एक जो प्रोसेस रहेगा जो कि वो पहले डिसाइड करके आपको बता दिया काउंसलिंग अगर ऑनलाइन रहने वाली है तो उसकी एक मॉक एक्सरसाइज भी जेके वो भी कंडक्ट करता है थोड़े दिन पहले। उन्होंने मेंशन किया, आप उस मॉक एक्सरसाइज में प्रिपेयर आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपने अपना जो क्या कहते हैं फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। बाकी रही और आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग की, अगर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो शायद आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। काउंसलिंग फ़ी इन्होंने तो मेंशन किया है ₹500। अगर आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होती है तो फ़िज़िकल काउंसलिंग में यू हैव टू अपीयर एट द जेके बोपी ऑफिस विच इज़ इन जम्मू डिवीज़न एंड एज़ वेल एज़ इन कश्मीर डिवीज़न। और आपको उधर भी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए यू हैव टू पे ₹500 थ्रू PSO मशीन जो जेके बोपी के ऑफिस में ही लगी हुई है। तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद जो काउंसलिंग आपकी रहेगी, काउंसलिंग में क्या रहेगा आपका, एक फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है जेके बोपी के थ्रू जिसमें आपको अपने प्रेफरेंसेस को फिलअप करना पड़ता है। 1 सेकंड में आपको वो फॉर्म भी दिखा देता हूँ। 1 सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये वो वाला फॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। ये वाला फॉर्म आपको वो वहाँ पर देते हैं जब आप फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाते हो, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है, नेम लिखना पड़ता है, कैटेगरी, सेल फोन नंबर, मार्क्स कोड इन 10th, फिर यानी कोई डेफिशिएंसी आपकी तो नहीं है, और उसके बाद कोई रैंक, फिर आपका मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर आपने अपना जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर्मेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जैसे आपने ये उन्होंने एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक ही रो में सारा नहीं लिखना है, सारे कॉलेजेस का नाम आपने फर्स्ट नंबर पे एक कॉलेज का नाम लिखना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स में। फिर सेकंड नंबर पे आपने लिखना है सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे तो जो इन्होंने 5 प्रेफरेंसेस बताए हैं। अब वो जो एक्चुअल में फॉर्म मिलेगा उसमें कितने प्रेफरेंसेस होते हैं यू हैव टू सी इट। लेकिन अब इसमें आपने हर एक में एक-एक कॉलेज को फिलअप करना है जो आप पहले ही डिसाइड करोगे एज़ पर द सीट मैट्रिक्स व्हिच इज़ गिवन बाय द जेकेओपी बिफोर द काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग व्हिच स्टार्ट्स। ठीक है? तो वो भी मैं अपने चैनल पे आपको सीट मैट्रिक्स भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो अगर आपने और साथ में उन्होंने लिखा है आई एक्सेप्ट अपग्रेडेशन अलॉटमेंट डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट इंडिकेटेड बाय द प्रेफरेंस नंबर गिवन अबव। ठीक है, जो भी आपको ये चीज़ें ऊपर दी गई, द डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट प्रेफर्ड हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय मी ड्यूरिंग द काउंसलिंग ऑफ द बेसिस ऑफ द मेरिट रैंक सिक्योर्ड बाय मी इन द डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट 2023 and the seat availability at my turn for allotment on डेट। ठीक है, डेट एंड यहाँ पे टाइम इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप मतलब जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया गया है जेके बोपी के थ्रू वो आपसे यहाँ पे फिर बोलेंगे कि आप इसमें लिखो कि आपने इसको एक्सेप्ट किया है एज़ पर योर ओन विलिंग।
जो भी पर्टिकुलर कॉलेज वो आपको अलॉट करेंगे, जब आप उसको काउंसलिंग में आप जाएंगे रूम में, वो पूछेंगे आपको कि ये जो आपने प्रेफरेंसेस भरे थे, इसमें इस कॉलेज में पर्टिकुलर इसमें सीट अवेलेबल है, आप लेना चाहते हैं, आप बोलोगे यस, तो वहाँ पर फिर ये आपसे करवाएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट भी आपको करना पड़ेगा। आई हैव डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस ऑफ 500 ऑनलाइन थ्रू पॉइंट ऑफ स्केल टर्मिनल नंबर, टर्मिनल नंबर दिया हुआ एंड डेटेड, यहाँ पर ये इसकी डेट मेंशन की हुआ है, एट द बोपी ऑफिस श्रीनगर एंड जम्मू। तो यहाँ पर फिर फर्दर आपका यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सिग्नेचर ऑफ द काउंसलिंग कमेटी मेंबर्स आ जाएंगे, ये आई थिंक उनके सिग्नेचर भी होंगे इसके ऊपर। तो और उसके बाद अप्रूव्ड चेयरमैन जो जेके बोपी के हैं वो भी यहाँ पर साइन करेंगे। तो ये आपका जो काउंसलिंग फॉर्म रहा। अब इसके बाद नंबर ऑफ़ जो फिजिकल राउंड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, फिर उसका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ काउंसलिंग स्टेजेस रहती हैं। तो अब इसमें क्या है कि इस काउंसलिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको मतलब जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, फिर आपने अपने कंसर्निंग कॉलेज पे रिपोर्ट करना है, वहाँ पे एडमिशन करवानी है। अगर वो आपको कॉलेज पसंद नहीं आता, तो आफ्टर द एडमिशन जब भी अगर ये सेकंड राउंड कंडक्ट करेंगे, फिर आप उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं। लेकिन उसका ध्यान रखिएगा कि वो जो अपग्रेडेशन होगी, तो जब आपका काउंसलिंग आती है सेकंड राउंड, तो उस कॉलेज में जो पर्टिकुलर आप लेना चाहते हो उसमें सीट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे सीट की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, तो वो कॉलेज फिर आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फॉर्म को इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फिलअप कीजिए। पहले तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा, वो आप ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, वो डिपेंड करेगा जेके बोपी के थ्रू। अगर वो ऑनलाइन रहता है तो अपने ऑनलाइन ही प्रेफरेंसेस सारे फिलअप करने हैं, ठीक है। अगर वो ऑफलाइन रहता है तो आपको ऐसे ही कुछ फॉर्म दिया जाएगा जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आपने उसको फिलअप करके सबमिट करना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है कि आपने अपनी जो काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपने फिर एडमिशन करानी है आफ्टर द एंड ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। और जैसे ही आप उसमें एडमिशन करवाते हैं, आपकी जो सीट आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, फिर जेके वो भी क्या करता है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद सेकंड राउंड भी डिक्लेयर करता है फॉर द अपग्रेडेशन। वो डिपेंड करता है कि सो कॉलेज में कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप उसमें अपग्रेडेशन आप कर सकते हैं। अगर सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर शायद वो काउंसलिंग भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी आप इसमें इस फॉर्म में जो भी आप प्रेफरेंसेस को फिलअप कीजिए, उसको बड़ा सोच समझ के प्रेफरेंसेस को फिलअप कीजिएगा। आप ये नहीं कि इस कॉलेज में अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप दूसरे कॉलेज, मतलब आप कोई भी कॉलेज रैंडमली फिलअप कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। ताकि वो खुद ही जो आपने इसमें फॉर्म्स में भरे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको पूछेंगे। अगर फर्स्ट नंबर पे जो आपने कॉलेज भरा है उसमें अगर सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो आपको फिर सेकंड के लिए बताएंगे। अगर सेकंड में भी नहीं है सीट, तो थर्ड के लिए, अगर नहीं है तो फोर्थ, और अदरवाइज फिफ्थ फिफ्थ कॉलेज के लिए आपको फिर बोलेंगे कि इसमें सीट की अवेलेबिलिटी है। अगर आपके गिवन प्रेफरेंसेस में कोई भी इस कॉलेज में सीट की अवेलेबिलिटी नहीं आई, जब तक आपकी काउंसलिंग हुई और वो सीट्स फिलअप हो गई, तो फिर आप उसमें क्या वो कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हो नो चॉइस अवेलेबल, और आप फिर कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट कर सकते। वो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जेके बोपी में वो दे देंगे। आपने जो अपेयर होना होता है मॉर्निंग टाइम पे ही, वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 8:30 के बीच में कॉल कर लेते हैं, कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं। फिर उसमें आपको 1 घंटे का शायद टाइम इंटरवल देते हैं, जिसमें आपने ये फॉर्म को फिलअप करना होता है। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे, तो फिर आप उधर सबमिट होगे, और फिर वो वन बाय वन फिर वो अकॉर्डिंग टू द रैंक वो कॉल करते हैं, और फिर वो आपको काउंसलिंग के लिए अंदर बुलाते हैं, और जिसमें फिर आप अपना कॉलेज, कंसर्निंग कॉलेज जो आपको चाहिए होता है, वो आप डिसाइड करते हो। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर रहता है जेके बोपी का रिगार्डिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड राउंड, और कई बार थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी कंडक्ट होता है। लास्ट ईयर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, या उसको हम क्या बोलते हैं, मॉप अप राउंड, मॉप अप राउंड भी हम उसको बोलते हैं। तो लास्ट ईयर कहीं कहीं आई थिंक एक दो जो कोर्सेज थे उनके मॉप अप राउंड तक भी बात गई थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी उनकी, वो प्रॉपर्ली फिलअप नहीं हुई थी। तो दिस इज़ द मेन प्रोसीजर विच जेके बोपी फॉलो एवरी ईयर। अब इस बार देखना है ये है कि वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और एंट्रेंस टेस्ट भी टोटली डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा होंगे, तो आपका वो दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो। और उसका जो सिलेबस का जो डिटेल वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पे
आज ही अपलोड किया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और उसकी जो एक एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो भी मैं अपने चैनल पे वेरी सून लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कल सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस ला रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएंड के स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।